दोस्तों, अरबों खरबों में खेलने वाले अनिल अंबानी की आज हालत खस्ता है। आज अनिल अंबानी की कंपनियां कर्ज में डूबी हुई हैं। कभी दुनिया के अमीरों में छठे नंबर पर रहने वाले इंसान की कंपनियां आज बिकने की कगार पर आ चुकी हैं। ऐसा क्या हुआ कि अनिल अंबानी की हालत इतनी खस्ता हो गई, ये हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन दिवालिया प्रक्रिया में चली गई है। कर्ज के जाल में फंसे रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। अनिल अंबानी के अलावा आरकॉम के 4 बड़े अधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के छठे अमीर शख्स थे, लेकिन ऐसी नौबत आई कि लगातार घाटे की वजह से उन्हें रिलायंस कम्युनिकेशन के डायरेक्टर पद से इस्तीफा देना पड़ा। एक वक्त था जब आरकॉम ने टेलीकॉम की दुनिया में क्रांति ला दी थी। आज कंपनियां दिवालिया कानून की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन पर भारी कर्ज है। रिलायंस ग्रुप पर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। रिलायंस कम्युनिकेशन पर सबसे ज्यादा 35,600 करोड़ रुपए का कर्ज है। रिलायंस कैपिटल पर 38,900 करोड़ रुपए की देनदारी है। रिलायंस इंफ्रा पर 17,800 करोड़ रुपए का कर्ज है। रिलायंस पावर के पास 30,200 करोड़ रुपए बकाया है। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग पर 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अनिल अंबानी की कंपनियों पर इतना कर्ज है कि गिनते गिनते सुबह से शाम हो जाए। अनिल अंबानी की हर बड़ी कंपनी कर्जे में है। यूं तो कर्ज कोई बुरी बात नहीं है, हर कारोबार को पैसे की जरूरत होती है, लेकिन समस्या ये है कि अनिल अंबानी की कंपनियां रेवेन्यू यानी राजस्व पैदा नहीं कर पा रही, जिससे कर्ज चुकाने में मदद मिले। अनिल अंबानी की कंपनियां कमा नहीं पा रही है। कर्ज चुकाने के लिए अनिल अंबानी को अपनी संपत्ति बेचनी पड़ रही है, लेकिन तब भी कर्ज कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब कारोबार जगत में हर तरफ सवाल उठ रहा है कि एक तेज तर्रार कारोबारी और चुटकियों में अच्छे सौदे करने वाले अनिल अंबानी का साम्राज्य पिछले 1 दशक में कैसे दरक गया। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है धीरूभाई अंबानी की मौत के बाद रिलायंस साम्राज्य के बंटवारे की लड़ाई से, जब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। 2005 में धीरूभाई अंबानी के साम्राज्य का आखिरकार बंटवारा हो ही गया। मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, रिफाइनरी और तेल गैस का बिजनेस मिला, जबकि अनिल अंबानी के हिस्से टेलीकॉम, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस का बिजनेस आया। बंटवारे के तुरंत बाद ही दोनों भाई कारोबार का विस्तार करने में लगे। अनिल अंबानी का सपना टेलीकॉम, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां तक कि मनोरंजन सेक्टर में भी सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरना था। अनिल अंबानी को कई कारोबार में एक साथ पैर पसारना भारी पड़ गया। नए कारोबार के लिए अनिल अंबानी कर्ज लेते चले गए और ये कारोबार उम्मीद के मुताबिक नहीं चल पाए। कारोबार की दुनिया में अनिल अंबानी का हर दांव उल्टा पड़ता गया। रिलायंस इंफोकॉम की शुरुआत 2002 में हुई। अनिल अंबानी ने सीडीएमए टेक्नोलॉजी को चुना और एयरटेल हैचमैक्स ने जीएसएम टेक्नोलॉजी को चुना। सीडीएमए टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये केवल 2G और 3G को सपोर्ट करती है, जबकि भारत में 4G की शुरुआत होने वाली थी। अनिल अंबानी के बिजनेस के लिए ये सबसे बड़ी समस्या थी कि वो बड़े निवेश के बाद भी तकनीक में पिछड़ गए। जानकार ये भी मानते हैं कि अनिल अंबानी ने एक साथ बड़ा विस्तार किया। इसके अलावा उनकी मुख्य कंपनियां भी उस दौर में घाटे में आ गई, जिससे वे 2 तरफा घिर गए। इसके अलावा अनिल अंबानी ने 2005 में एडलैब्स और 2008 में 1.2 अरब डॉलर का करार ड्रीमवर्क्स के साथ किया था। इसके साथ ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में भी गए। मनोरंजन और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कुछ खास कमाल नहीं कर सके, और दूसरी तरफ 2004 में उनकी पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बड़े कर्ज में डूब गई। उनके पास कर्ज को चुकाने के लिए कंपनियों को बेचने का ही विकल्प था। धंधा मजबूत नहीं था और दूसरी कंपनियां भी घाटे में थी। फिर उन्होंने कर्ज को निपटाने के लिए कंपनियों को बेचने की शुरुआत की, पर बात नहीं बनी। अनिल अंबानी संकट से निपट ही रहे थे कि उसी बीच उनके बड़े भाई मुकेश के लिए टेलीकॉम में एंट्री न करने की मुयाद पूरी हो चुकी थी। वो जियो के साथ आए और खूब छाए। एयरटेल, वोडाफोन जैसी दिग्गज कंपनियां तो जियो की आंधी में घाटे में जाने लगी। अनिल अंबानी के बिजनेस के लिए ये भी बड़ा झटका था। उभरने की कोशिश में जुटे अनिल अंबानी का फिसलना और तेज हो गया। बीते कुछ साल में अनिल अंबानी को बिग सिनेमा, रिलायंस बिग ब्रॉडकास्ट, बिग मैजिक जैसी कंपनियों को बेचना पड़ा। रिलायंस कॉम के साथ ही ग्रुप की अन्य कंपनियों पर धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। अनिल अंबानी की मुश्किलें 2014 में बढ़ने लगी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2018 में
रिलायंस ग्रुप पर कुल 1.72 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आरकॉम की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2008 में कंपनी की टोटल वैल्यू 1,65,917 करोड़ थी, जो फरवरी 2019 में घटकर मात्र 1,687 करोड़ रह गई। दोनों भाइयों में बंटवारे के बाद अनिल अंबानी के अधीन वाली रिलायंस ग्रुप कंपनीज का मार्केट कैप मार्च 2008 में 2,36,354 करोड़ था। फरवरी 2019 में घटकर ये 24,922 करोड़ पहुंच गया। जून महीने में तो ग्रुप की 6 कंपनियों का मार्केट कैप 6,196 करोड़ तक पहुंच गया था। अब अनिल अंबानी अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गए थे। अनिल अंबानी की निजी संपत्ति $1 अरब के नीचे आ गई। दूसरी तरफ अक्टूबर महीने में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का मार्केट कैप 9 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 56.5 अरब डॉलर है। मुकेश अंबानी के कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो रही है, जबकि अनिल अंबानी कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं? ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।